अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत सिंपल सी है। इसको आप एक साथ बना के रख सकते हैं काफ़ी अरसे तक। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। तो एक हरे धनिया की गड्डी ले ली है बड़े साइज़ की और वो मैंने उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो ऐड कर दी है इसके अंदर, स्टिक्स के साथ ही ऐड की है। फिर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। तो आधा गड्डी हमने पुदीना ले लिया था, मतलब आप इस तरह हिसाब ले लें कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीना ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इधर मैं 10 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं, 7 से 8 अदद। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिन बनेगी जो कि फिर फ्रीज़ होने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसको थोड़ा सा आपने थिक ही बनाना है। तो बस इसको मैं कवर करूँगी, उसके बाद पीस लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखें चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस गई है। ये देखिए, अगर आप लोग इसको फ़ौरन से मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस चटनी को। अब ये मैंने क्यूब्स की ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो एक क्यूब के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी आ जाती है। तो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, 7 से 8 घंटे में ही सेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रीज़ हो गई है अच्छी तरीके से। तो बस आप इसको निकालिएगा और किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, चाहे तो जिप-लॉक बैग में भी इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही का रायता बना सकते हैं या चटनी के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको मेयोनीज़ में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है, जिसको आप सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी। अल्लाह हाफ़िज़।